हेलो, कैसे हो सभी? हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं तो एसबीआई अस्मिता योजना को लेकर बात करने वाले हैं। इसकी कंप्लीट यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करने वाले हैं। क्या इसकी विशेषता रहने वाली है, क्या एसबीआई अस्मिता लोन है, और 10 लाख से 1 लाख रुपए तक का लोन कैसे, क्या कितनी अवधि में मिलने वाला है, और कहाँ से आप इसको ले सकते हो। तो सब कंप्लीट हम इसके अंदर बात करने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि महिलाओं की मतलब एसबीआई द्वारा जो ये लोन योजना स्टार्ट की गई है, अस्मिता लोन योजना, ये ओनली किसके लिए है? महिलाओं के लिए। जो महिला उद्यमी है उनको बिना गारंटी के लिए लोन दिया जाता है। तो सबसे पहले एसबीआई लोन अस्मिता लोन की बात करें तो बेसिक चीज इसकी यही है। उसी के साथ में बता दूं मैं कि जो महिला उद्यमी है उनको माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और इंटरप्राइजेज के लिए क्या करते हैं, वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। तो हाल ही में जो अपने इंटरनेशनल वुमेन्स डे था उसके ऊपर ही मतलब महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए ये एसबीआई की तरफ से नई योजना स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर लो इंटरेस्ट के ऊपर, बहुत कम ब्याज दर के ऊपर क्या करते हैं, अपनी जो महिलाएं वगैरह हैं, जो उद्यमी वगैरह हैं, छोटा मोटा उनका कोई स्टार्टअप वगैरह है, उसमें क्या करते हैं, इनको इंटरेस्ट देते हैं ताकि वो अपनी जो उनका बिजनेस है, कोई उनका उद्यम है, उनको और भी आसानी से बढ़ा सके। उसी के साथ में इसके अपन कंप्लीट अपन की विशेषताएं वगैरह बात करने वाले हैं, क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं तो जो इसकी विशेषता में बात करूं, ये सबसे पहले कोलेटरल फ्री लोन है। कोलेटरल फ्री लोन का मतलब क्या है कि ये बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाएगा, और ये जो लोन की जो राशि होगी वो 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन आप इससे ले सकते हो। और इस कोलेटरल फ्री लोन का मतलब विशेषता क्या हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि संपत्ति वगैरह गिरवी नहीं रखकर, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी संपत्ति के गिरवी रखे हुए आपको 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का लोन यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है। उसी के साथ में जो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट लगने वाला है वो 3% के साथ में यहाँ पर आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट बहुत कम है, जैसे और बैंक वगैरह होते हैं इसमें 7%, 8% काफी लेते हैं, तो यहाँ पर 3% आपको इंटरेस्ट ओनली यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है। उसके बाद लोन की अवधि की बात करें तो लोन की अवधि आप 7 वर्ष तक इस लोन की अवधि को आप भर सकते हो। मतलब अधिकतम जो अवधि दी गई है लोन भरने की वो 7 साल दी गई, 7 वर्ष दी गई है। उसी के साथ में और भी इसके अंदर आपको एक रिलैक्सेशन दिया गया है कि 18 महीने तक आप मेट्रोनियम पीरियड, मतलब क्या हो गया इसके मतलब कि किस भुगतान में आपको छूट भी इसके अंदर शामिल है। आप चाहे तो आपका स्टार्टअप चल रहा है और आपको लोन उठाना है, लेकिन आप स्टार्टिंग में आप लोन नहीं भरना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, 18 महीने के लिए आपको इसके अंदर रिलैक्सेशन, आपको छूट भी दी जाएगी, जिसकी आपको किस्त आप 18 महीने बाद भर सकते हो। लेकिन जो अवधि रहेगी, इसकी अधिकतम अवधि कितनी रहेगी, 7 साल ही रहेगी। इतना चीज क्लियर हो। कोलेटरल फ्री लोन है, कोई आपको गारंटी वगैरह कुछ नहीं करना है। तो पहली बात। और दूसरी बात, अवधि की यहाँ पर अपन बात कर लिए। दूसरी बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की। तो प्रोसेसिंग फीस इसकी बहुत कम होने वाली है। लोन राशि जो प्रोसेसिंग फीस होगा, जो स्टार्टिंग में प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो 0.20%, मतलब ओनली 0.20% यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस आपको लगने वाली है, साथ जीएसटी के साथ में। ठीक है। और उसी के साथ में डिजिटल एंड पेपरलेस प्रक्रिया है। आपको कोई इतना बैंक वगैरह में इतना चक्कर नहीं काटना है। आपको कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल डिजिटल है, पेपरलेस प्रक्रिया है। आपको ऑनलाइन घर बैठे भी आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। ठीक है। तो लोन की पूरी तरह डिजिटल है। उसके अंदर आपको क्या क्या इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है, जीएसटी, जो भी आपका जो उद्यम है, मतलब जो भी छोटा मोटा कोई स्टार्टअप आपके पास है, तो उसका आपके जीएसटी नंबर होने चाहिए, वो जीएसटी नंबर लगेगी। उसी के साथ में बैंक के स्टेटमेंट लगने वाला है, जो भी आपका जितना भी कोई ट्रांजेक्शन रहा है लास्ट टाइम बैंक के साथ में, उसका पूरा क्या लगने वाला है, स्टेटमेंट लगने वाला है। उसी के साथ में क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट लगने वाला है। ये तीनों के माध्यम से आपका डेटा सत्यापन होगा, कहाँ से, ऑनलाइन ही होने वाला है। और यह प्रक्रिया बहुत तेज और बिल्कुल कोई परेशानी वाली नहीं है। तो आप इसको घर बैठे ही कैसे कर सकते हो उसका मैं बता दूंगा। तो इसके अंदर आपको बस 3 चीजें होनी चाहिए। जीएसटी नंबर आपके होनी चाहिए, जो आपका उद्यम है जिसका जीएसटी वगैरह बनाया नंबर, आपको 15 नंबर जो यूनिक आईडी मिलती है जीएसटी की, वो आपके पास होनी चाहिए। उसी के साथ में बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड, मतलब आपका कितना क्या क्रेडिट रहा है पूरा। क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड क्या है, क्रेडिट ब्यूरो मतलब एक कंपनी टाइप है। ये क्या करती है, अपनी पूरा अपना डाटा अपने पास रखती है कि कितने क्या लोन रखा है, कितना क्या लोन ड्यू चल रहे हैं, कितने क्या टाइम पे लोन प्रॉपर तरीके से आप भरे हो नहीं भरे हो। तो आप कंप्लीट अपना पूरा डाटा रहता है, अपने क्या क्या कितना क्या लोन लिया है, तो वो सब आपको डाटा का क्या करना पड़ेगा, सत्यापन करना पड़ेगा ऑनलाइन ही। और सत्यापन करने के बाद आपकी जो कितना क्या अच्छा रिकॉर्ड रहा है आपका लास्ट टाइम, उसको देखते हुए आपको लोन यहाँ पर मुहैया करा दिया जाएगा। ठीक है। इसी के साथ में वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये जो लोन है, लोन ही नहीं, इसके साथ में आपको आपका स्टार्टअप है, छोटा मोटा जो उद्यम है,
उसके उद्यम के बारे में, आपको उसका मैनेजमेंट के बारे में, उसके प्रबंधन के बारे में यहाँ पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जो अच्छे जो शीर्ष पर जो प्रदर्शक होंगे उनको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। उनके बाद उनको क्या करते हैं यहाँ पर बेहतरीन तरीके से मतलब आपका स्टार्टअप व्यवसाय को आप चालू रख सके, उसके लिए आपको यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, और भी इसकी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपके एसबीआई के आसपास जो एसबीआई का बैंक है उसके पास भी जा करके आप इसकी और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, और वैसे इसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको साइट के ऊपर भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि योजना का पात्रता क्या है, मतलब किस किस को मिल सकती है योजना। सबको तो मिलने वाली नहीं, किसी कोई पात्रता होगी ना, तो वो बात करने वाले हैं। तो 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, मतलब आपकी जो कम से कम जो एज होनी चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए है, ठीक है, पुरुषों के लिए नहीं है। उसी के साथ में आपके पास जो है इसका मतलब आप पार्टनरशिप में होंगे तो नॉन इंडिविजुअल इंटरप्राइज, मतलब कम से कम आपके पास 50% या 51% आपको उसकी जो बिजनेस कर रहे हो उसकी बिजनेस में जो महिलाएं इन्वॉल्व हैं, जो महिला भी पार्टनरशिप में है, तो उनकी कम से कम 50% उसके अंदर क्या होनी चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो भी ST SC की महिलाएं हैं, उसी के साथ में जितनी भी अपनी अदर महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर लोन हुई, लेकिन शर्त क्या है कि आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। उसके साथ में आपका या तो इंडिविजुअल मतलब उद्यम हो, इंटरप्राइज हो, उससे या फिर आपका पार्टनरशिप में भी हो। पार्टनरशिप में कम से कम 50% से ऊपर आपका क्या उसके अंदर शेयर हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो ही आपको यहाँ पर लोन दिया जाएगा। ठीक है, उसी के साथ में आपका जो उद्यम होना चाहिए, मतलब मौजूदा उद्यम होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं कि आप नया स्टार्टअप मतलब स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको लोन चाहिए, तो ऐसा मतलब न्यू स्टार्टअप के लिए आपको लोन नहीं दिया जाएगा। इसमें आपका ऑलरेडी मतलब स्टार्टअप आपका है और आपका मतलब चल रहे हैं, आपको उसमें शेयर मतलब हिस्सेदारी है, तो आपको इसका फायदा मिलने वाला है। ठीक है, और उसके साथ में आपको इसके अंदर नारी शक्ति डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। एक डेबिट कार्ड बना के देखते हैं जिसका आप अपने मतलब पर्सनल यूज के लिए या खरीदारी वगैरह के लिए भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ में बात करते हैं कि इतनी बात होगी कि कौन कौन लेने वाला है, इसकी विशेषता की बात कर ली। उसके बाद बात करते हैं आवेदन की। तो आवेदन इसका पूरा डिजिटल बताया मैंने, जैसा कि पहले भी बता दिया। तो आपको सीधा कुछ भी नहीं, अधिकारी वेबसाइट पे जाना है। इस जो स्कीम है, स्कीम का डायरेक्ट आपको वहाँ पर वो जो लिंक होगी विंडो वो मिल जाएगी। उसी के साथ में योनो ऐप के माध्यम से भी आप इसको वो कर सकते हो। जैसे मैंने बताया आपको GST पिन होंगे, बैंक स्टेटमेंट एंड क्रेडिट ब्यूरो, इसका आपको वहाँ पर क्या करना है, सत्यापन करना है। और जैसे सत्यापन करोगे तो वहाँ से आप कंप्लीट मतलब जो भी प्रोसेस हो करके आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका क्रेडिट कितना क्या अच्छा था। उसके बाद में आपको जो लोन है वो इश्यू हो जाएगा, और फर्दर जो भी आप उसका मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह कुछ करवाएगा तो वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करना है। तो इतना सिंपल इसके अंदर प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, और भी कुछ आपको यदि डाउट है तो आप हमारे कमेंट्स में ज़रूर कीजिए, तो मैं आपको ज़रूर उसका पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर के आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, उसी के साथ मैं आपको और अपडेट कर देना चाहता हूँ कि हमारे जो भी अदर प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म उससे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पर हम योजनाओं से रिलेटेड, किसान योजनाओं से रिलेटेड, उसके साथ में एग्रीकल्चर जितनी भी स्कीम वगैरह होती हैं उनकी सबकी यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। और जितनी भी अभी उनको एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है, कोई आपके रिलेटिव एग्रीकल्चर की स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर मैं आपको अपडेट बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर जो जितने भी सोइल साइंस के फंडामेंटल बैच हैं, जैसे हम BSc नर्सिंग वो BSc एग्रीकल्चर में जाते हैं, तो जितने फंडामेंटल बैच हैं उनकी यहाँ पर हम तैयारी करवाते हैं, मतलब पूरा फंडामेंटल बैच लेकर आते हैं। इसमें सोइल साइंस का जो फंडामेंटल बैच है वो हमने स्टार्ट कर भी दिया है। ठीक है, और आने वाले टाइम में हम और बैच यहाँ पर लेकर आएंगे, तो आप लोग जाकर के हमारे को उसमें देख सकते हो, और हमारे चैनल के ऊपर भी जाकर आप विजिट कर सकते हो। कितना क्या अच्छा आपको कंटेंट लगता है, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।